वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज स्टार्ट करते हैं हम ऐसा क्वेश्चन जो कि दिखने में बहुत डरावना है, बट इसको बेसिक आप नेटवर्क का जो एसी एनालिसिस मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, उसके नॉलेज के बेसिस पर और थोड़ा ऑप्शंस में कॉमन सेंस लगाना है आपको। आप ये क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टेंस रिले इज गिवन बाय। अब बहुत सारे बच्चे तो सर रिएक्टेंस रिले क्या होता है तो हम पढ़ के ही नहीं आए, प्रोटेक्शन में तो ये सब थोड़ा छोड़ के आए। ये शब्द पकड़ते से ही या शब्द सुनते से ही या रीड करते से ही आधी से ज्यादा जनता इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करती। अदरवाइज इसमें कोई आपको बहुत प्रोटेक्शन का कोर कांसेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल कॉमन सेंस बेसिस पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उन्होंने बोला ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो आरएस डायग्राम वगैरह सब बनाते हैं उसमें आपको दे रखा है जो x है वो लेस देन इक्वल टू 1 होंगे, वेयर x इज द रिएक्टेंस कैलकुलेटेड बाय द रिले। इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इन द एडमिटेंस प्लेन जीबी प्लेन पे आपको दे रखा है। जैसे हम कंट्रोल सिस्टम में नहीं करते हैं कि भाई एस प्लेन पे वापस सारे बोर्डे प्लॉट सॉरी पोलर प्लॉट वगैरह प्लॉट करते हैं, प्लेन चेंज करते हैं। सिमिलरली यहां पर आपको x के फॉर्म में कुछ दे रखा है जीबी प्लेन पे, मतलब एडमिटेंस फॉर्म में अगर आपको पूछा है वेयर जी एंड बी डिनोटेड कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस रिस्पेक्टिवली एक्सप्रेस्ड इन ओमिक फॉर्म इज गिवन बाय। आपको ये x के फॉर्मेट में लेस देन इक्वल टू 1 ओम दे रखा है, जीबी प्लेन पे बनाएंगे तो आपको g और b मतलब आपको कंडक्टेंस और ससेप्टेंस के फॉर्म में आंसर लिखना है। ठीक है, तो वन बाय वन जैसा आप जानते हैं, जो आप सीखते आए हैं नेटवर्क में एसी एनालिसिस में रिएक्टेंस एडमिटेंस ससेप्टेंस के बारे में, वही नॉलेज लगाना है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है समझना इंपेडेंस इक्वल टू क्या होता है, एडमिटेंस 1 बाय एडमिटेंस होता है। यहां तक क्लियर है आपको। एडमिटेंस को हम क्या लिखते हैं, एडमिटेंस को लिखते हैं हम g प्लस जेबी, g प्लस जेबी, g प्लस जेबी, ये लिखते हैं एडमिटेंस को, है ना। जस्ट लाइक जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं r प्लस jx, r प्लस jx लिखते हैं, r प्लस jx लिखते हैं। सिमिलरली आपने क्या किया, एडमिटेंस को g प्लस जेबी लिख दिया, लिखते हैं। सारा नोटेशन आपको क्लियर है। अब देखना हमने हमारे नेटवर्क थ्योरी में इसको स्मॉल b से डिनोट किया है, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर हम इसको x का हमें कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x आपका क्या है, इमेजिनरी के साथ में है। इसका मतलब है इसका भी कोई इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं और इमेजिनरी को हम इक्वेट कर दें, वहां से कुछ बात बनेगी शायद, है ना। यही करना है हमें। तो देखो यहां पर ये आइडिया है बेसिकली क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है कि आपको क्या दे रखा है, वहां से क्या आप जानते हैं वो लिखा, और अब आपको क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो x आपको रिएक्टेंस के फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, अपने को इमेजिनरी वाला पार्ट इधर वाला इमेजिनरी दोनों को इक्वेट कर देना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ये मेथड तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखी है, g माइनस जेबी डिवाइडेड बाय रेशनलाइजेशन होता है अपोजिट साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर अगर हम r प्लस jx को आगे बढ़ाएं, इस वाले बीच वाले जो इसने लिंक करवाया था, जिन्होंने मिलवाया था, है ना, पंडित जी मिलवाते कि नहीं, एक लड़का और लड़की को बीच वाले कोई ना कोई रिश्ता करवाते, थोड़े दिनों बाद वो बीच वाले को भूल जाते हैं, है ना। ये बीच वाली चीजें जिसने रिश्ता कराया उसको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीजों को पकड़ के चलो। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, j माइनस जेबी, और जब रेशनलाइजेशन करते हैं अपन तो यहां पर g स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, रियल का कोई काम नहीं है। तो इमेजिनरी x को लेते हैं और इधर से क्या लेते हैं, इधर से लेते हैं हम लोग माइनस b डिवाइडेड बाय g स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इमेजिनरी j के क्योंकि g के नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, है ना। मैं डायरेक्टली इमेजिनरी वाले पार्ट को लिख दिया हूं। कई सारे स्टूडेंट अगर सोच रहे हो तो कुछ इस तरीके से आता है, इसको जब सेपरेट करते हैं मैं लिख देता हूं आपके लिए, है ना, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये वाली पार्ट हम लोगों ने उठा लिया है, इमेजिनरी जे कैंसिल आउट। अब हमें क्या दे रखा है, इक्वल नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, x जो है वो लेस देन इक्वल टू, तो थोड़ी देर के लिए हम ये करें कि जो x है यहां से हटा देते हैं साइन, और ये जो है वो क्या दे रखा है आपको, x लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है ना। या एक काम करते हैं, ये जो x की वैल्यू रख लेते हैं, अब इस वैल्यू को माइनस b g स्क्वायर, क्योंकि x इसके बराबर है, लेस देन इक्वल टू 1, x की जगह हम लोगों ने जो आपको दे रखा है कि x लेस देन इक्वल टू 1, इस रिलेशन को हम लोगों ने यूज किया है। तो यहां से आगे चलते हैं b, और ये पहुंच जाएगा उस साइड g स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सारी वैल्यू इस साइड में लेके आ जाते हैं तो माइनस b माइनस g स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 1 0 हो जाएगा, इक्वल टू, क्योंकि पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब सारा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आप चाहे तो माइनस इसको 1 को पहले लेके एलसीएम लेके भी कर सकते थे, वहां से भी एक ही बात है। अब देखो इस माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेके इस इनइक्वालिटी को जब चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस g स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेता हूं मैं, g स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b। ठीक है, और ये इनइक्वालिटी साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बेसिक आइडेंटिटी अगर माइनस साइन, अगर आपका माइनस साइन को